आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड विंड। जब एयर जो है वो मूव करती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं विंड। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये सब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा अर्थ सरफेस है इसकी सारी जो जगह हैं वो एक ही साथ क्या होती हैं, हीट अप नहीं होती। हीटेड अप क्या है, इक्वली जो होता है वो हीटेड अप नहीं होती। अर्थ इक्वली हीटेड अप नहीं होता किससे, हमारे सन से। तो क्या होता है, जब एक कोई भी जगह बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाती है, गर्म होती है, तो उसके आसपास की जो हवा है वो भी क्या होती है, वार्म हो जाती है। और ये जो गर्म हवा होती है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है। लाइट होने की वजह से ये क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज करती है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो हॉट एयर है ये जो हमारी जगह थी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। तो यहाँ की जो हवा थी वो भी गर्म होने की वजह से हल्की हो गई और वो ऊपर की तरफ मूव करने लगी। अब जब ये ऊपर की तरफ मूव करती है तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। लो प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है की वजह से क्या है, जो जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो जो कूल एयर होती है, हमारी जो ठंडी हवा होती है हाई प्रेशर रीजन्स पे, तो हम जानते हैं जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, हाई होता है। अब जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वहाँ की जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो ये ठंडी हवा क्या करती है, उस रीजन से मूव करना शुरू करती है हॉरिजॉन्टली, यानी कि इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये मूव कर रही है। और ये मूव करके क्या करती है, जो हमारी जो दूसरी जगह हैं जहाँ पे हीटिंग नहीं हुई उस तरफ मूव करने लगती हैं। और इससे क्या होता है, कन्वेक्शन करंट बनते हैं। कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये कन्वेक्शन करंट हवा में जब क्या करेंगे, हमारी एयर को और हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे, उस को हम बोलते हैं, उस हवा को हम बोलते हैं कि ये हमारी विंड है। अब ये जो एयर का मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टली उसको हम बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड विंड। हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, जब हमारी एयर हॉरिजॉन्टली मूव करती है उसको हम कहते हैं विंड। और इसकी वजह से क्या होता है, वाटर वेपर्स फॉर्म होती हैं जब वाटर बॉडीज़ जो हैं हमारी वो हीट अप होती हैं। तो वाटर बॉडीज़ जब गर्म होने लगती हैं तो उनसे क्या प्रोड्यूस होती हैं, वाटर वेपर प्रोड्यूस होती हैं। और ये वाटर वेपर, इनको वाटर बॉडीज़ को गर्म कौन करता है, इन वाटर बॉडीज़ को हमारे जो सोलर रेडिएशंस हैं, यानी कि जो सन से रेडिएशंस आती हैं वो वाटर बॉडीज़ को गर्म कर देती हैं। और वाटर बॉडीज़ क्या करती हैं, हमारी वाटर वेपर को फॉर्म करती हैं। अब ये जो वाटर वेपर है, ये जो पूरा फिनोमिना होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, जब ये वाटर वेपर ऊपर जाती हैं और हवा में क्या ऊपर जाके क्या करती हैं, ये ठंडी होती हैं, पर ये नीचे आने के लिए एक नया रास्ता चूज़ करती हैं जिसको हम बोलते हैं रेन। ये वाटर वेपर ऊपर चली जाती हैं क्लाउड्स में, और क्लाउड में जाकर ये क्या करती हैं, ये नीचे आने के लिए रेन को चूज़ करती हैं। मतलब ये रेन की हेल्प से नीचे आती हैं। और जो नीचे आकर ये अनइवन जगहों पर जहाँ पे हीटिंग हुई होती है वहाँ पर क्या करती हैं, उस हीटिंग वाली जगह को कूल करती है। तो ये हमारे इस पूरे प्रोसेस के जो मूवमेंट है एयर का वो विंड की हेल्प से ही होता है। अब ये जो विंड है इसकी स्पीड को हम दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। स्पीड ऑफ विंड जो है वो दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहला तो जो एयर है उसकी हीटिंग पर, हीटिंग ऑफ एयर, जहाँ जहाँ हमारी गर्म हवा होती है वहाँ पर विंड क्या है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती है। और दूसरा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। इन दोनों प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंड होता है कि विंड कैसी चलेगी, तेज़ या धीरे। तो ये था हमारा द मूवमेंट ऑफ एयर जिसको हम कहते हैं विंड।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।